जन के रहस्यों को प्रतिदिन हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसी में हम सभी लोगों ने कल बहुत सुंदर तरीके से जयमाला का अर्थ समझा। किसका समझा? मुकेश वकील साहब, शिक्षक जी, क्या समझा? जयमाला। और समझ में आ गया कि जयमाला के वक्त हमें क्या करना चाहिए। और उसके बाद अर्घावली, जो भी आपको अच्छी लगे, जैसी लगे, लेकिन महाअर्घ जरूर पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? महाअर्घ में एक क्वालिटी ये है कि जितने भी तीन लोक में पंच परमेष्ठी और नौ देवता हैं, उनका सारा वर्णन उसमें दिया है। कैसे दिया है? पढ़िए। मैं देव श्री अरहंत पूजूं, सिद्ध पूजूं भाव सो, आचार श्री उपाध्याय पूजूं, साधु पूजूं चाव से। चाव का मतलब लगन से। बेल मतलब के बेमन कोई काम नहीं होता। तो इनमें ये दो लाइन में कह रहे हैं अरंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु के बारे में। किसके बारे में? इसकी डिटेल। अरंत भाषित बैन पूजूं, द्वादशांग रचे गनी, पूजो दिगंबर गुरु चरण, शिव हेत सब आशा हनी। इसमें क्या है? टोटल नव देवताओं का, जिनवाणी का, मंदिर का, भगवान का, अरंत का, आचार का, उपाध्याय का गुणानुवाद करते हुए इस महाअर्घ को कहा गया है। इसके बाद क्या क्या है? सर्वज्ञ भाषित धर्म 10 विधि, दया मैं पूजू सदा, दया के साथ पूजा करूं, दया भी होना चाहिए। जजु भावना सोजस रत्नात्रय, जा बिना शिव नहीं कदा, बिना 16 कारण भावनाओं के तीर्थंकर पद या मोक्ष पद नहीं मिलता। ये चीज इसमें दी गई है। अपन जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। त्रिलोक के कृत्रिम अकृत्रिम, कृत्रिम समझ में आ गया और अकृत्रिम समझ में आ गया। कृत्रिम वो जो हमने बनाया है और अकृत्रिम वो जो अनादि से बनाया है। कैसे कैसे? अकृत्रिम क्या क्या चीज है बताइए? है नंदीश्वर द्वीप, सुमेरु पर्वत, विदेह क्षेत्र अपने आप बसा हुआ है, किसी ने बसाया नहीं। और वहां की प्रतिमाएं, गंगा, सिंधु, रोहि रोहितास्या, नदियां, तालाब, है ना, जो जितने भवन स्वर्ग के सब पहले से ऐसे ही है सिस्टम। ना वो खराब होते हैं, ना वो जंग लगते हैं, ना वो डैमेज होते हैं। आंधी, तूफान, भूकंप, इसका असर उस पर नहीं होता है। ये अकृत्रिम चैत्यालय। और कृत्रिम कैसा? जैसे अपन ने बनाया, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल हो गए, फिर डैमेज किया, फिर बना लिया, फिर खत्म हो गया, फिर बन गया, टूट गया, फूट गया, धराशायी हो गया, फिर बन गया। तो टूटना, फूटना, बनना, बिगड़ना, ये कृत्रिम चीज का नाम है। और अकृत्रिम का शाश्वत है। सूरज, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये कभी नष्ट नहीं होते। ठीक है ना? पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय, खचर सुज पूजे भजूं, पूजित भजूं, कैलाश श्री समेत गिरनार, गिरि पूजूं सदा। मतलब ये निर्माण भूमियों का नाम आया है। चंपापुरी, पावापुरी और तीर्थ सर्वदा, यानी जितने भी तीर्थ है जहां से तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है, जन कल्याणक हुए, तप कल्याणक हुए, गर्भ कल्याणक हुए, उस जगह को पूजा गया है। 24 श्री जिनराज पूजू, विदेह 20 क्षेत्र विदेह के, विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों को, है ना। नाम बलि 1 सहस वसु, 1000 नाम भगवान के, ओए पति शिव गेह को। और इसका जल कंधा तक अच्छपुछ करके अपना क्या बोलते हैं, अर्घ चढ़ाना चाहिए और भाव पूर्वक इनकी वंदना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसे क्या कहते हैं? महाअर्घ। क्या कहते हैं? ये मंत्र भी बोलना चाहिए पूरा। ओम ह्रीम भाव पूजा, भाव वंदना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना। त्रिकाल का मतलब सुबह, दोपहर और शाम। सुबह, दोपहर और शाम। करे करावे भावना भावे, अरंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु जी, पंच परमेष्ठी, प्रथमानोग, कर्णानोग, चरणानोग, दव्यानोग नमः, दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कार्णव्यो नमः, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मयोग्यो नमः, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्योभ्यो नमः,
जल के विषय, थल के विषय, आकाश के विषय, गुफा के विषय, पहाड़ के विषय, नर नगरी विषय, ऊर्ध्व लोक, मर्द लोक, पाताल लोक, ये जितनी भी चीजें इसमें बताई है, इनकी भाव पूर्वक वंदना करते हुए हमें क्या करना चाहिए? अनग्र पर प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा बोलकर सारी द्रव चढ़ा देना चाहिए। सिर्फ पीले पुष्प रोक लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? ऐसा नहीं चढ़ा दिया और बाद में उसमें से निकाल लिया, नहीं, आप एक प्लेट में पुष्प निकाल लीजिए, क्योंकि विसर्जन में आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अर्घ थाल में लिए और अर्घ चढ़ा दिए सिरफल के साथ, और 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड के लिए उन सबका स्मरण कर लो जिनका आपने नाम लिया है। क्या कर लो? स्मरण। पावापुर, चंपापुर, मंदारगिरी, सुमेरु पर्वत, जो भी चीज है, एक बार भाव से नमस्कार कर लोगे तो ना जाने कितना शुभ का आश्रय कर लोगे। बहुत गजब का कर्म निजरा हो जाएगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। ठीक है ना? इसके बाद आपको क्या करना है? शांति पाठ। क्या करना है? शांति पाठ। शांति पाठ किसके लिए है? जगत शांति के लिए, क्योंकि आपने पूजा की है विश्व शांति की कामना के लिए। किसकी कामना के लिए? विश्व की शांति की कामना के लिए आपने इतना बड़ा अनुष्ठान पूजा पाठ किया है। इसलिए आचार्य कहते हैं इसके लिए शांतिनाथ भगवान की स्तुति यहां पर दी गई है, उसको सुनिए। शांतिनाथ मुख शशि कुनहारी, शील गुण व्रत संयम धारी, लखन 108 विराजे, निरखत नयन कमल दल लाजे। 108 शुभ लक्षण और 1000 नाम भगवान के होते हैं। कितने? 1000 नाम और 108 शुभ लक्षण। जैसे शरीर में स्वस्तिक, ध्वजा, शिखर, चक्र, शंख, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कितनी है? 108 शुभ लक्षण है। क्या है ये? किसके शरीर में रहती हैं? तीर्थंकर के। तिल, मत्सा, लहसुनिया, ये सब क्या है? शुभ लक्षण है, और एक निश्चित स्थान पर रहते हैं। अगर वो शरीर में है तो समझ जाओ ये बहुत पुण्यात्मा जीव है। कौन सा जीव है ये? और तीर्थंकर के ये सारे शुभ लक्षण होते हैं। आप देखिए मंदिर में प्रतिमाएं आती हैं तो उनके हाथों पर कोई चित्रकारी रहती है, वो चित्रकारी इसी का प्रतीक है, शुभ लक्षण का। काय का? शुभ लक्षण का। तो इसीलिए बोल रहे हैं शांतिनाथ भगवान, आप चंद्रमा के समान निर्मल मुख वाले हैं। कैसे हैं? चंद्रमा के समान निर्मल मुख वाले हैं। आप शील, गुण, व्रत और संयम के धारक हैं। भगवान किसके धारक हैं? शील, गुण, संयम और व्रत, ये 4 चीज के धारक हैं। आपकी देह में 108 शुभ लक्षण हैं। शरीर में कितने लक्षण हैं? 108। आपके कितने हैं? एक सामान्य मनुष्य के भी 4-5 लक्षण होते हैं। नाक लंबी बहुत अच्छी बताई गई, कान लंबे बहुत अच्छे बताए गए, दांत बड़े एक साइज के बहुत अच्छे बताए गए, घनी दाढ़ी बहुत अच्छी बताई गई, कंठ, कंठ जो है इसमें ऐसे करो 3 धारी पड़ जाए, बहुत अच्छा बताया गया। हाथों में 3 यहां पर लकीरें आ जाएं, इसे मोड़ने के बाद बहुत अच्छा बताया गया। हाथ के बीचों बीच तिल बहुत अच्छे तरीके से बताएगा। तिल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक काला और एक लाल। काला शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है, लाल शुभ ही शुभ होता है। क्या होता है? हाँ, हाथों में तिल की भी बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। अब बात शुभ लक्षण की चली इसलिए मैं बता रहा हूं, वैसे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हमने सब ग्रंथों को पढ़ लिया इसलिए आपको समझा रहे हैं। हाथ में तिल होना बहुत अच्छा है, लेकिन दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या कहा मैंने? हाथ में तिल होना अच्छी बात है, लेकिन दिखाई नहीं देना चाहिए। अब आप कहोगे हाथ में तो रहेगा और दिखेगा, मुट्ठी बांधो। अगर हाथ में तिल है और आपने मुट्ठी बांध ली और दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ जाओ आपके हाथ में बहुत पैसा होगा, यानी लक्ष्मी आपके चरणों की दास रहेगी। और आप क्या करोगे? जहां जाओगे, जैसे जाओगे, वहां लक्ष्मी, भाग, पैसा, पुण्य अपने आप तेजी से मिलेगा। और हाथ के बाहर दिख रहा है तो आप बहुत खर्चाली हो, जितना आया
लगेगी खलबली की खर्च कर दो, खर्च कर दो, खर्च कर दो, और फिर खाली बैठ जाओ। तो आचार्य कहते हैं इसके भी। और लाल तिल है शरीर के कहीं भी किसी भी अंग में तो हमेशा शुभ होते हैं। क्या होते हैं? शुभ होते हैं। इसलिए ये शुभ लक्षण तीर्थंकर भगवान के शरीर में होते हैं। कितने होते हैं? गुदाने से काम नहीं चलता। नहीं तो तुम जाओ बाजार में और कहो कि महाराज ने कहा ध्वजा, तो हमने टैटू बना लिया ध्वजा। हाँ, बहुत बड़े विकराल लोग हैं, नमोकार मंत्र लिखवा लिया। अब आप सोच लीजिए, पानी पे नमोकार मंत्र लिखा और पैर लगा दिया और वो नरक चला गया। कहां? 7वें नरक में। और तुमने नमोकार मंत्र शरीर में लिखाया, अब 1 नंबर और 2 नंबर भी गए, उसे धो रहे हो। सूतक पातक में भी है, सुनना बड़े ध्यान से। इसलिए कभी भी कोई चीज शरीर में नहीं लिखवाना चाहिए। अब एक प्रचलन में आ गया टैटू बनाने का। कोई फूल बना रहा है, एक इंद्रिय जीव है। कोई शेर, हाथी, घोड़ा, भालू बना रहा है, कोई हड्डी का चिन्ह बना रहा है। क्या कर रहे हो आप? छेदन भेदन हमारे यहां मना किया गया है। क्या बताया मैंने? जन्मजात हो तो बात समझ में आए, जन्मजात अपने आप हो तो समझ में आए। आपने जबरदस्ती शरीर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? 108 शुभ लक्षण। क्या, कौन से लक्षण? हाँ, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ये सब चीजें देख करके, सामुद्रिक शास्त्र होता है उसमें देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। ये व्यक्ति जिनकी भाव भी बहुत अच्छी 3-4 प्रकार से बताई गई है। पतली भाव, गहरी भाव, जुड़ी हुई भाव, तनी हुई भाव। इसलिए आप देखिए तीर्थंकर भगवान की जो भाव होती है बड़ी गहरी और बढ़िया अच्छी होती है। बाल पतले बाल, बिल्कुल सरल परिणामी। टाइट घुंघरालू बाल, खींचने से हाथ कट जाए, एक समझ जाओ उस व्यक्ति को गुस्सा बहुत तेजी से आता है। कसाई व्यक्ति है, बहुत ज्यादा तेज, सनक गया तो सनक गया। तो ये सब चीजें जीभ के बारे में बताया गया। लाल जीभ, सफेद जीभ, काली जीभ। कहा कई लोग कहते हैं ना जीभ अंदर से काली रहती है, हाँ, तो वो व्यक्ति बिल्कुल सही नहीं होते। नाभि के ऊपर बताई गई। तीर्थंकर भगवान की गहरी नाभि होती है। नाभि का मतलब गहरी नाभि, उसमें थोड़ा पानी डालो तो टिक जाए, क्योंकि गहरी नाभि कभी भूखा नहीं मरता। उभरी नाभि, बिल्कुल सतर्क हो जाओ, दूर रहो। भौं जुड़ी हुई, 10 कदम दूर रहो, ना दोस्ती ना मित्रता, बिल्कुल दूर, बिल्कुल दूर। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये शुभ लक्षण जब आप पढ़ेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्या क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। अब किसी की है तो उसको इंसल्ट नहीं किया जाता। अब है तो है, अब क्या करें? उसको सुधारें। क्या करें? सुधारें। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि 108 शुभ लक्षण किनके हैं? तीर्थंकर भगवान के हैं। और आपके नेत्रों को देखकर कमल दल भी शर्मा जाए। इतने सुंदर बड़ी बड़ी आंखें बहुत शुभ माना गया। कैसी? बड़ी बड़ी आंखें जिनकी है उनको बहुत शुभ माना गया है। और आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। ये 2 लाइन का आंसर है। शांतिनाथ मुख सचिव मुन उनहारी, ये जो शब्द 2 लाइन दिया है इसका अर्थ ये है ना। अगली लाइन है पंचम चक्रवर्ती पदधारी 16 तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक। क्या बोला गया? विधायक कहा शांतिनाथ भगवान को। क्या कहा गया? विधायक। क्या? हाँ, अब सुनिए इनके बारे में क्या बता रहे हैं आचार्य भगवान। आप 5वें चक्रवर्ती हैं। कौन से नंबर के थे शांतिनाथ भगवान? 16वें तीर्थंकर थे। बिन्नो 5वें नंबर के चक्रवर्ती थे। कौन से नंबर के? 5वें नंबर के। और आप इंद्र और नरेंद्र द्वारा पूजन करते हैं। इंद्र और नरेंद्र क्या करते हैं? आपकी पूजन करते हैं। चारों गण कौन कौन? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। अगर आपसे पूछे 4 गण कौन से हैं? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका की शांति की इच्छा से शांति करता 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करता है। जो हम हैं वो आपको
नमस्कार करते हैं। गण, गण यानी मुनियार का श्रावक सायिका की शांति के लिए हम लोग क्या करते हैं? नमस्कार। इसका अर्थ इतना ही है। आगे क्या है? दिप विपट बहुपन की वर्षा, तुंदुमी आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तब प्रातिहार मन हारी। ये 8 प्रातिहारों का वर्णन है इसमें। कोई भी तीर्थंकर होंगे उनके साथ क्या होते हैं? 8 प्रतिहार केवल ज्ञान होते ही ये देवो पुनीत द्वारा व्यवस्थाएं रहती हैं, वो अपने आप इस सिस्टम को बना देते हैं। जैसे पहला अशोक वृक्ष, देवो द्वारा पुष्प वर्षा, सिंहासन, दुमदुमी, ध्वनि, सिर पर 3 छत्र होना, चमट होना, भामंडल, इस प्रकार से ये क्या है? 8 प्रातिहार हैं। और जब ये 8 प्रातिहार बोले जाते हैं तो आपके पास तो 7 है नहीं, 7 प्रातिहार हैं नहीं है, एक ही प्रातिहार है आपकी थाली में पूजन में हुए पुष्प। तो उस समय पुष्प हाथों में लेकर के वर्षा करना चाहिए। जब बोलते ना दिव्य विपट बहुपन की वर्षा बोलते हैं तो उस समय पुष्प वर्षा थाल में करना चाहिए। एक प्रातिहार है, उसका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद क्या बोलते हो आप? शांति जिन्हें शांति सुखदाई, जगत पूज पूजो सिर नाई। नाई का मतलब ये नौवा नहीं, हाँ अभी बता रहे आगे। परम शांति दीजे हम सबको, पढ़े तिने पुनि 4 संग को। क्या कह रहे हैं? संसार में पूजनी और शांति करने वाले और सुख को देने वाले शांतिनाथ तीर्थंकर को मस्तक नमाकर मैं नमस्कार करता हूं। शांतिनाथ भगवान का विशेष रूप से कहा गया, वे शांतिनाथ भगवान चतुर्विध संघ को, मुझे और पढ़ने वालों को हमेशा शांति प्रदान करे। इसमें चारों गण को, मुनियार का श्रावक सायिका, पढ़ने और मुझे पढ़ने वाले जितने लोग सुन रहे हैं, इन सभी को शांति प्रदान करे। कितनी अच्छी बात इस 2 लाइन में लिखी गई। इसके बाद क्या कहते हैं आचार्य भगवान? पूजे जिन्हें मुकुट हार किरीट लाके, इंद्रादि देव अरु पूज पदाब्ज जाके, सो शांतिनाथ वरवंश जगत प्रदीप, मेरे लिए कहे शांति सदा अनूप। कितनी अच्छी बातें इसमें बताई। मुकुट, कुंडल, हार और रत्नों को धारण करने वाले इंद्रादि देव जिनके चरण कमल की पूजा करते हैं, ऐसे इक्वासु आदि उत्तम वश में उत्पन्न होने वाले, संसार को प्रकाशित करने वाले तीर्थंकर मुझे अनुपम शांति प्रदान करें। आदिनाथ भगवान के नाम से स्टार्ट किया इन्होंने, कैसे आदिनाथ भगवान हमें शांति प्रदान करें। और उसके बाद अगली लाइन बोलते हैं, संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीनको को, यतिनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले, कीजे सुखी है जिन शांति को दे। कितना अच्छा अर्थ निकल कर आया इसमें। हे जिनेंद्र, आप पूजा करने वालों को, किसको कह रहे हैं? अब देखिए आपकी पूजा में जगत की शांति हो रही है, इसलिए तो कहा जो मन से पूजा करते हैं, पूजा उनको फल देती है। अब पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। कितनी अच्छी बात है, आपकी एक पूजा पूरे ब्रह्मांड के जीवों की शांति के लिए है, पूरे ब्रह्मांड के लिए। इसलिए तो हमारे यहाँ स्वार्थी जीवन नहीं है, निस्वार्थ जीवन है। हे जिनेंद्र, आप पूजन करने वालों को, रक्षा करने वालों को, सामान्य मुनियों को, यति नायकों को, देश राष्ट्र नगर राजा को सदा शांति प्रदान करें। कितनी अच्छी 2 लाइन बोली है। सभी के लिए शांति मांगी गई, सिर्फ मेरे परिवार के लिए, हमारे गोत्र, हमारी समाज, हमारे मंदिर के लिए, हमारे नगर, हमारे महाराज, हमारे गुरु, हमारी बहन नहीं, सभी के लिए कह दिया। किसके लिए कह दिया राजू भाई? सभी के लिए कहा। इसके बाद होवे सारी प्रजा में सुख। कितनी अच्छी भावना है, कभी सुनना, और ये हमेशा भगवान के सामने बोलना चाहिए आपको, चाहे पूजा करो चाहे ना करो, घर में बैठो तो ये रात के बोलकर सोना चाहिए, सुबह उठकर बोलना चाहिए। होवे सारी प्रजा को सुख, बलयुत हो धर्मधारी नरेसा, होवे वर्षा समय पर, तिल भर ना रहे व्याधियों का अंदेशा। बारिश ना हो तो देखो, अभी बीच में चतुर्मास में बारिश नहीं हुई 15 दिन, हाहाकार मच गया, सब लोग हिल गए, व्यापारी भी, किसान भी बोले इस बार तो भाई धंधा चौपट। और जैसे पानी गिर गया सबके चेहरे खुल गए,
एकदम अति वर्षा भी नहीं और इतनी कम भी नहीं कि लोग प्यास से मर जाएं। इतनी हो कि आदमी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर ले। होवे चोरी ना जारी, सुसमय बरसते हो ना दुष्काल भारी। ये कोरोना आया, महामारी आई, भूकंप आया, ये ना आए, इतनी बड़ी भावना जैन दर्शन में प्रतिदिन भाई जाती है। सारे ही देश धारे जिनवर सबको हो सदा शौककारी। आचरण करें सब प्रजा कुशल हो। ये प्रजा है ना, ये क्या हो? कुशल हो। राजा बलवान धर्मात्मा हो। राजा कैसा हो? बलवान भी हो और धर्मात्मा हो। अगर बलवान नहीं होगा और धर्मात्मा नहीं होगा तो नियम से आपके तीर्थों पर क्या होगा? कब्जा होगा। विधर्मी होगा तो साधुओं का नाश करेगा, पूजा पाठ में विघ्न पैदा करेगा, आहार दान देने नहीं देगा। ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्र में आए, इसलिए लिखा गया मेघ बादल समय समय पर वर्षा करें, सब रोगों का नाश हो, संसार के प्राणियों को एक क्षण भी दुर्भिक्षता ना आए, चोरी और बीमारी आदि दुख ना हो, सब संसार सदा जिनवर धर्म को धारण करे। यानी भगवान ऋषभ देव का बताया हुआ धर्म को सभी लोग धारण करें, अंगीकार करें। आगे बहुत छोटी सी 2 लाइन बताई। घाति कर्म जिन नाश करी, पायो केवल राज, शांति करो सब जगत में, विश्वाधिक जिन राज। यानी आदिनाथ भगवान के साथ साथ जितने भी तीर्थंकर हुए होंगे या होते रहेंगे, ये सभी लोग घाती कर्म का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त करें और हमें शांति प्रदान जगत में करें। 4 घाती कर्म को नष्ट करने वाले केवल ज्ञान रूपी सूर अर्थात केवल ज्ञानी वृषभ आदि जिनेंद्र भगवान जगत को शांति करे। विश्वादी और चंदन और जल का कलश में जल क्षेपण करते हुए शांति शांति धारा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। इतने प्यारे से आपको पूजा करना चाहिए, ना कि भड़बड़ी में, ना संगीत बज रहा जल्दी जल्दी कर लो, नहीं। बोला देखो भैया 5 मिनट लेट हो जाए, लेकिन ये जगत की शांति है। जब जगत की शांति के चक्कर में हमें ही अशांति रहेगी तो हम कहाँ जगत की शांति कर पाएंगे। इसलिए भले पूजा 10 मिनट लेट, नाचना गाना ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ये शब्दावली गहराई से हृदय में उतरना चाहिए, क्योंकि हम पूजा शुभ आश्रय के लिए कर रहे हैं, अशुभ आश्रय के लिए नहीं कर रहे हैं। अब कल जो आगे का विषय है और भी भावनाएं आचार्य श्री ने, आचार्य भगवान ने इसमें लिखी है, किसकी? शांति पाठ की, विसर्जन पाठ की, वो आपको कल बताएंगे। ठीक है ना? इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोली शांतिनाथ भगवान की।